सो देखो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अंडर 40,000 रुपीज के अंदर आता है और उसमें ना आपको सेगमेंट फर्स्ट इंटेल कोर i5 12th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वो भी ओनली ऑन 40,000 रुपीज में। यही नहीं, उसमें आपको 16 GB की रैम एंड 512 GB की SSD भी देखने को मिल जाती है जो कि काफी ज्यादा फास्ट है एंड 100% sRGB वाली डिस्प्ले एंड और भी बहुत कुछ इस लैपटॉप में सेगमेंट फर्स्ट देखने को मिल जाता है। एंड वो लैपटॉप आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स इनबुक X3 Slim। अब देखो सब बताऊंगा इस लैपटॉप के बारे में एंड आपकी सारी क्वेरीज के आंसर करूंगा कि कैसा है लैपटॉप, इन्फिनिक्स ब्रांड कैसा है, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सभी का आता है इन्फिनिक्स ब्रांड के बारे में, क्या इन्फिनिक्स की कस्टमर सर्विस अच्छी है या फिर बैड है। तो यही देखने वाले इस वीडियो में, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में एंड में सारी क्वेरीज का आंसर करूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशन आपको काफी ज्यादा तगड़े देखने को मिल जाते हैं इस लैपटॉप में। स्टार्ट कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से। तो इसमें आपको देखने को मिल जाता है एक एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी जो कि फुली मेटल बॉडी का लैपटॉप बना हुआ है एंड एक बहुत ही अच्छी बात है। एंड 1.24 kg का आपको वेट देखने को मिल जाता है जो कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इन्फिनिक्स ने मैं कहूंगा काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। एंड फुली मेटल बॉडी है तो आपका लैपटॉप कभी गिरेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड 14.8 mm की थिकनेस आपको देखने को मिल जाती है जो कि मैं कहूंगा काफी ज्यादा थिन एंड लाइट भी है लैपटॉप। तो अगर आप बिल्ड वाइज देखोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाले इस लैपटॉप में एंड आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 4 साल तक इजीली चल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके मोस्ट हाई पॉइंट की जो कि है इसकी परफॉर्मेंस। सो अगर परफॉर्मेंस की बात करूं ना तो अंडर 40,000 रुपीज में इस सेगमेंट फर्स्ट ऐसा लैपटॉप है जिसमें कि आपको 12th जनरेशन का इंटेल कोर i5 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिल जाता है इंटेल की तरफ से इंटेल कोर i5 1235U प्रोसेसर जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है एंड इस प्राइस में यूजुअली i5 का 12th जनरेशन किसी भी लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता है, बट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो सेगमेंट फर्स्ट लैपटॉप है एंड अगर इस प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस की मैं बात करूं तो इसमें आपको 10 कोर्स 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है एंड 12 MB की कैशे मेमोरी देखने को मिल जाती है। एंड आप इसके प्रोसेसर का कंपैरिजन देख सकते हो दूसरे प्रोसेसर्स के साथ में एंड देख सकते हैं यार कितना ज्यादा कैपेबल प्रोसेसर है एंड काफी ज्यादा प्रोसेसर से अच्छा स्कोर कर रहा है। एंड देखो गीकबेंच की बात करें तो गीकबेंच के स्कोर्स पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसमें गेमिंग की बात करें, यूजुअली ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है, बट अगर गेमिंग आप ओकेजनल गेमिंग करना चाहते हो तो अगर आप जो मॉडर्न गेम्स है वो चलाना इस पर थोड़ा मुश्किल होगा, बट अगर आप जैसे लाइक आपको GTA 5 खेलना है नॉर्मल सेटिंग्स पे तो वो इसमें आपको आराम से चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। 50 to 55 FPS इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड मॉडर्न गेम्स में भी अगर आप ठीक ठाक सेटिंग्स पे करके इस लैपटॉप में खेलते हो तो ये लैपटॉप आपको खिलवा देने वाला है। अब ये तो हो गई गेमिंग की बात। परफॉर्मेंस इस लैपटॉप की ओवरऑल कितनी बेस्ट है, ग्राफ्स के तरीके से भी आप देख चुके हो। एंड इसमें एक बेस्ट पॉइंट और देखने को मिल जाता है, इसमें आपको इंटेल के इंटीग्रेटेड आइरिस एक्सी ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल ग्राफिक्स है अगर हम कंपेयर करें इंटेल की UHD ग्राफिक्स है। तो बाकी ये लैपटॉप बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनको कोडिंग वगैरह करनी थी, इवन अगर आप फुल HD+ वाली वीडियो एडिटिंग में करना चाहते थे या फिर ओकेजनल गेमिंग करना चाहते थे एंड मल्टीटास्किंग, तो ये सब जो काम है ये लैपटॉप आपके इजीली करा देने वाला है एंड काफी ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस इसके आपको देखने को मिल जाती है अंडर 40,000 रुपीज। एंड इसमें आपको 16 GB की रैम देखने को मिल जाती है, वो भी अंडर 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज का अगर आप इसे बाय करते हो तो आपको 16 GB प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगी एंड 512 GB के आपको M.2 NVMe SSD भी देखने को मिल जाती है जिसके रीड एंड राइट कोड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो, काफी ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर प्रोसेसर एंड स्टोरेज की बात करें तो परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट काफी ज्यादा बेस्ट लैपटॉप है। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो 14 इंचेस की फुल HD+ वाली IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इस लैपटॉप में। एंड फिर से मैं कहूंगा कि ये इस बजट का सेगमेंट फर्स्ट लैपटॉप है जिसमें आपको 100% sRGB वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि 300 नीट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। अब देखो 100% sRGB कलर गैमेट ना, यानी कि आपको जो कलर एक्यूरेसी है ना डिस्प्ले की वो काफी ज्यादा बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है। इन शॉर्ट ये जो डिस्प्ले है ना वो काफी ज्यादा बेस्ट रहने वाली है अगर आपको ग्राफिक रिलेटेड टास्क करने थे या फिर आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह आप करना चाहते हो एंड अगर आप कंटेंट वगैरह ज्यादा वॉच करते हो लाइक वेब सीरीज मूवीज आप बहुत ज्यादा वॉच करते हो तो जो कलर एक्यूरेसी इस डिस्प्ले की काफी ज्यादा बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है। एंड 14 इंचेस की डिस्प्ले ना इस वजह से जो लैपटॉप है वो काफी ज्यादा लाइट वेट भी फील होता है एंड काफी ज्यादा क्यूट लगता है लैपटॉप देखने में बिकॉज मेटल बॉडी का जो फिनिश है ना वो काफी ज्यादा बेस्ट आपको देखने को मिल जाती है एंड डिस्प्ले नो डाउट मैं कहूंगा काफी ज्यादा बेस्ट रखी है इस प्राइस रेंज के अंदर। अब देखो इस लैपटॉप में ना आपको Windows 11 होम प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। एंड बात करो इस लैपटॉप की बैटरी की तो इसमें आपको 15 Wh की बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि अप टू 13 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड करती है, ऐसा इन्फिनिक्स वाले क्लेम करते हैं। बट मेरी रिसर्च में जब मैंने लोगों के रिव्यूज देखे इस लैपटॉप के तो अराउंड ये लैपटॉप आपको 7 to 8 आवर्स का बैटरी बैकअप इजीली प्रोवाइड कर देगा। एंड ये जो बैटरी बैकअप है ना वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लैपटॉप को यूज करते हो। लाइक अगर आप थोड़ी बहुत ओकेजनल गेमिंग करते हो तो ये लैपटॉप की जो बैटरी है वो तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहने वाली है, लेकिन अगर आप नॉर्मल टास्क में देखते हो लाइक अगर आपको मल्टीपल विंडोज वगैरह खोलनी है, आपको ऑफिस का वर्क करना होता है तो वो सब काम आप इस लैपटॉप में इजीली
7 to 8 आवर्स तक खींच सकते हो इसकी बैटरी लाइफ को। एंड इसकी बैटरी को काफी ज्यादा फास्ट चार्ज करने के लिए इसमें आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो 65 वाट का जो फास्ट चार्जर है वो आपको इनबॉक्स देखने को मिल जाता है इन्फिनिक्स के बॉक्स में, तो ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। एंड कनेक्टिविटी की बात कर लें तो वाईफाई 6 का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट, बाकी ऑल नेसेसरी पोर्ट्स इसमें आपको अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। एंड ओवरऑल जो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन है ना काफी ज्यादा बेस्ट है। एंड बात करूं अगर इसके एडवांस फीचर्स की तो इसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड भी देखने को मिल जाता है। एंड अगेन इस प्राइस में ना मोस्टली लैपटॉप्स में आपको बैकलाइट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता है। एंड एचडी वेबकैम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा विद डुअल स्टीरियो स्पीकर्स जो कि DTS ऑडियो को भी सपोर्ट करते हैं। मतलब सच में यार डुअल स्पीकर जो इसके हैं वो काफी ज्यादा लाउड हैं एंड काफी ज्यादा क्लियर वॉइस है उनकी। विद जो DTS इन्होंने ऑडियो का सपोर्ट दिया है ना तो वो आपके जो ऑडियो एक्सपीरियंस है उसको काफी ज्यादा इनहांस कर देता है। अब देखो ओवरऑल इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो काफी ज्यादा बेस्ट स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है एंड काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि सेगमेंट फर्स्ट ये लैपटॉप दे रहा है आपको इस प्राइस रेंज में। बट अब बात करते हैं कि क्या ये लैपटॉप लेने लायक है। अब देखो लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखो ना तो स्पेसिफिकेशंस आपको काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिल जा रही हैं, लेकिन क्या इन्फिनिक्स की सर्विस भी हमें इतनी अच्छी देखने को मिल जाती है? तो अगर आपको इस क्वेरी का आंसर दूं तो यस, जितना मैंने रिसर्च एंड एनालिसिस किया है अपनी इस वीडियो को बनाने के लिए उसमें दोस्तों पता चला है कि इन्फिनिक्स के 1250 प्लस सर्विस सेंटर आपको देखने को मिल जाते हैं, यानी कि 1250 से ज्यादा प्लस सर्विस सेंटर्स इनके अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आपको सर्विस में कहीं भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। एंड इवन मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फिनिक्स के रिव्यूज वगैरह भी देखे जिसमें लोग जा रहे हैं इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर अपने लैपटॉप एंड स्मार्टफोन को ठीक कराने। तो मेरी पूरी एनालिसिस एंड रिसर्च में जितने मैंने वीडियोस देखे सबका जो एक्सपीरियंस था इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर के साथ वो काफी ज्यादा पॉजिटिव था। तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि जो इन्फिनिक्स की सर्विस है वो काफी ज्यादा अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। तो इन्फिनिक्स की सर्विस को लेकर तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है बिकॉज मैंने बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया इसके ऊपर एंड जितने भी मैंने रिसर्च किए मुझे ये पता चला कि इन्फिनिक्स के सर्विस सेंटर काफी ज्यादा ठीक आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि कुछ वीडियोस में मैंने ये भी देखा कि उनको काफी ज्यादा लेट हो जाता है, लाइक उनको 5 से 6 दिन लग जाते हैं लैपटॉप ठीक करके देने में या फिर डिवाइस ठीक करके देने में। बट आपको जो सर्विस है वो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। थोड़ा टाइम जरूर लगता है लेकिन सर्विस बढ़िया मिल जाती है। एंड एक और क्वेश्चन एंड एक और क्वेरी आप लोगों की रहती है इन्फिनिक्स ब्रांड को लेकर जो कि सब लोगों के माइंड में आती है कि क्या इन्फिनिक्स ब्रांड लेना चाहिए। तो देखो तो अगर मैं खुद की बात करूँ ना तो मैं खुद 2 साल से इन्फिनिक्स का यूजर हूँ। इन्फिनिक्स का एक स्मार्टफोन यूज कर रहा हूँ जो कि इन्फिनिक्स हॉट 11 ऐसे आप देख सकते हो। एंड इस स्मार्टफोन को मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। एंड अगर मैं बात करूँ इसका लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तो कोई भी आपको दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलती इस लैपटॉप में। एंड अगर बात करें कि लैपटॉप कितना चलेगा तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसे अच्छा केयर करके रखोगे तो आराम से आपका 3 से 4 साल ये लैपटॉप चल जाने वाला है। एंड अगर केयर नहीं करोगे तो यार हर लैपटॉप 1 से 2 साल में ही बेकार हो जाता है। मैं कह सकता हूँ कि हाँ इन्फिनिक्स का ब्रांड जो है वो काफी ज्यादा अच्छा भी परफॉर्म कर रहा है। एंड इवन जो इनने स्मार्टफोन्स अभी निकाले अपने एंड लैपटॉप जो निकाले हैं वो सेगमेंट को देखते हुए काफी ज्यादा बढ़िया स्पेसिफिकेशंस के साथ निकाले हैं। तो आप इस लैपटॉप की तरफ जरूर से जा सकते हो अगर आपको बेस्ट स्पेसिफिकेशन चाहिए अंडर 40,000 रुपीज। एंड अगर बात करें अब इसके फाइनली प्राइसिंग की तो इसमें आपको 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं। पहला इसमें आपको इंटेल कोर i3 वेरिएंट देखने को मिल जाता है एंड सारे वेरिएंट 12 जनरेशन है। तो ये एक अच्छा काम किया इन्फिनिक्स ने। इसमें आपका जो i3 12 जनरेशन है उसका जो प्राइस है वो आपको देखने को मिल जाएगा 35,000 रुपीज। एंड जो इन्फिनिक्स का i5 12 जनरेशन है जो कि मैंने अभी आपको बताया उसका प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा अराउंड 40,000 रुपीज। एंड एक अपर वेरिएंट भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है जो कि इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ आता है, वो भी 12 जनरेशन का है। एंड उसका जो प्राइस आपको देखने को मिल जाता है ओनली ऑन 50,000 रुपीज, यानी कि 50,000 के अंदर आपको इसका i7 वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा। तीनों ही लैपटॉप्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको जो भी वेरिएंट लेना है आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से बाय कर सकते हो। बाकी काफी ज्यादा बेस्ट लैपटॉप है इस प्राइस रेंज में। एंड जो इसका i7 वाला वर्जन है ना अंडर 50,000 रुपीज वो तो मैं कहूंगा काफी ज्यादा बेस्ट है बिकॉज 50,000 के नीचे ना कोई भी ऐसा लैपटॉप आपको देखने को नहीं मिल रहा है जो कि आपको i7 प्रोसेसर प्रोवाइड करवाए, वो भी 12 जनरेशन के साथ। तो आप उसकी तरफ भी जरूर से जा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इतने आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, उसका मैं आंसर आपको जरूर से कर दूंगा। तो मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में।